एक वोट और दुनिया का नक्शा ही बदल गया। संयुक्त राष्ट्र में पड़े बस एक वोट ने ग्लोबल पावर की पूरी कहानी में एक नया पन्ना जोड़ दिया है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। कैसे ईरान के लिए एक बहुत बड़ी डेडलाइन से ठीक पहले हुए इस एक वोट ने जियोपॉलिटिक्स की पूरी बिसात को हिलाकर रख दिया। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए, यूएन में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास एक खास तरह की सुपर पावर है। उसे कहते हैं वीटो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर इन 5 में से किसी एक ने भी ना कह दिया तो कोई भी प्रस्ताव वहीं का वहीं रुक जाता है, फिर चाहे बाकी पूरी दुनिया उसके पक्ष में क्यों ना हो। तो मामला ये था कि अमेरिका एक प्रस्ताव लेकर आया। ये प्रस्ताव था होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर, जो कि दुनिया के तेल कारोबार के लिए एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता है और जिसे ईरान ने एक तरह से बंद ही कर दिया था। लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। 11 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, लेकिन रूस और चीन दोनों ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और प्रस्ताव एक झटके में खारिज हो गया। अब देखिए, रूस का वीटो तो सबको पता था क्या आएगा। ये यूक्रेन पर अमेरिकी दबाव का सीधा सीधा बदला था। असली पहेली तो चीन का मूव था। इसी ने जियोपॉलिटिक्स में एक नया रहस्य खड़ा कर दिया। और यही बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। सवाल ये था कि होर्मुज का रास्ता अगर खुला रहता है तो इससे चीन की अपनी इकोनॉमी को भी तो फायदा है, तो फिर चीन ने ना क्यों कहा? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, क्योंकि सुराग वहीं छिपे हैं। इतिहास में 3 ऐसे खास मौके आए हैं जो एक पैटर्न दिखाते हैं, और यही पैटर्न आज की कहानी को समझने में हमारी मदद करेगा। बात शुरू होती है 1956 के स्वेज संकट से। यहीं पर दुनिया ने चोक पॉइंट्स की असली ताकत को समझा। ये ऐसे तंग समुद्री रास्ते होते हैं जिन पर कंट्रोल करके कोई भी देश पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे तब मिस्र ने स्वेज नहर का इस्तेमाल किया था, आज ईरान हॉर्मुज को एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और मजे की बात तो ये है कि चीन ने अपना सबसे पहला वीटो भी 1972 में अपने सहयोगी पाकिस्तान को बचाने के लिए ही इस्तेमाल किया था। इससे एक बात तो साफ है कि अपने साथियों के लिए इस पार का इस्तेमाल करना उसकी पुरानी रणनीति रही है। तो चलिए अब वापस आज के दिन में आते हैं और देखते हैं कि इतिहास के ये सुराग चीन के इस हैरान करने वाले फैसले के पीछे के 4 बड़े मकसद कैसे सामने लाते हैं। तो कहानी का सबसे अहम हिस्सा 1 नंबर से शुरू होता है, $400 बिलियन। ये वो रकम है जो चीन ने ईरान के साथ एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में लगाई है। इसमें सड़कें, बंदरगाह, रेल, बैंकिंग सब कुछ शामिल है। और जाहिर है चीन ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई अमेरिका परस्त सरकार आकर इस पूरी डील को ही रद्द कर दे। दूसरा कारण पैसा। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से चीन को ईरान से तेल पर 30% का भारी डिस्काउंट मिलता है, और ये एक ऐसी डील है जो अमेरिकी दखल के बाद तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तीसरा मकसद जुड़ा है चीन के बहुत बड़े प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड से। इसमें चीन की एक खास रणनीति है जिसे डेट ट्रैप या कर्ज का जाल कहते हैं। मतलब पहले किसी देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खूब सारा कर्ज दो, और जब वो देश कर्ज नहीं चुका पाए तो उसकी किसी अहम संपत्ति जैसे किसी बंदरगाह पर अपना कंट्रोल कर लो। और आखिर में चौथा और शायद सबसे बड़ा मकसद दुनिया को एक सीधा और साफ संदेश देना था। ये वीटो सिर्फ एक समुद्री रास्ते को लेके नहीं था, ये असल में चीन की तरफ से एक नई वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान था। तो चीन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। वो कह रहा है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, यानी अब सिर्फ एक सुपर पावर का दबदबा नहीं चलेगा। अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, जहां अमेरिका, चीन, रूस, ईयू मतलब ब्रिक्स और एसयू जैसे कई पावर सेंटर्स हैं जो एक दूसरे से मुकाबला भी करते हैं और सहयोग भी। तो अब जब ये पहेली सुलझ चुकी है तो एक बात बिल्कुल साफ है, दुनिया का खेल अब पहले जैसा नहीं रहा, ये पूरी तरह बदल चुका है। तो कुल मिला के बात यह है कि इस एक वोट ने ये तय कर दिया है कि अब अमेरिका अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। उसे अब हर कदम उठाने से पहले एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और मुखर चीन के बारे में सोचना ही होगा। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, इस नई दुनिया की बिसात पर पाकिस्तान का रोल क्या होगा, और इससे भी जरूरी भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए।